कंधा उतर जाना एक गंभीर समस्या है और कई मरीज इसके लिए परेशान होते रहते हैं। कंधा क्यों उतर जाता है? कंधा उतरने का क्या इलाज है? कंधा उतर जाने पे हमें क्या जांचें करनी चाहिए और कंधा उतर जाने के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको लेकर आज हम ये वीडियो एक डिटेल में बनाने जा रहे हैं। कंधा उतर जाना एक आम समस्या है, कई लोगों में यह तकलीफ पाई जाती है। कम उम्र में इसका जो है वो चांस अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, 15-20 वर्ष की उम्र का है, तो उसमें कंधा उतर जाने की संभावना ज़्यादा रहेंगी और बार बार उतर जाने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। अब ये बात मानी जाती है कि कंधा उतरना एक खराब समस्या क्यों है। इसका कारण ये है कि कंधा अगर एक बार उतर जाता है तो उसको बार बार उतर जाने का चांस रहता है। इसका मतलब ये है कि कंधा एक बार उतरा है तो काफ़ी हद तक 70 से 80% चांस है कि वो दूसरी बार भी उतरेगा, और अगर 2 बार कंधा उतर चुका है तो 90% से ऊपर चांस है कि वो वापस तीसरी बार उतरेगा। तो इसके कारण से, क्योंकि यह तकलीफ बार बार होती है, इसलिए इस तकलीफ को एक खराब तकलीफ माना गया है। दुर्भाग्यवश इस तकलीफ की कोई भी दवाई या कसरत से इलाज संभव नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कंधा उतरने को ठीक कर सके, और कोई भी कसरत ऐसी नहीं है जो कंधा उतरने को ठीक कर सके। कंधा उतरने पे कंधे के अंदर की एक झिल्ली, जिसको लेब्रम या बैंकार्ड बोलते हैं, उसमें टेयर हो जाता है, और लेब्रल टेयर या बैंकार्ड टेयर होने की वजह से कंधा अस्थिर हो जाता है और बार बार उतरने लगता है। ऐसा होने पे मरीज को हमेशा डर बना रहता है कि कंधा न जाने कब उतर जाए। अब किन्हीं ऐसी सिनारियों में जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उस समय कंधा उतर जाता है, आप स्विमिंग कर रहे हैं और कंधा उतर जाता है, तो यह काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। इसके कारण से कंधा उतरने की समस्या को हल्के में न लें। अगर कंधा उतर रहा है तो इसका उचित डायग्नोसिस और उचित इलाज कराना बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है कि अगर कंधा उतर रहा है तो हमें क्या क्या जांचें करनी चाहिए और कैसे पता लगाएंगे कि आपको तकलीफ है। कंधा उतर जाने पे आमतौर पे 3 जांचें हम लोग करते हैं: एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। अगर आपको चोट लगने के उपरांत कंधा उतर गया है तो डॉक्टर सबसे पहले आपका एक एक्सरे कराते हैं, ये देखने के लिए कि कंधा अपनी जगह पे है, कि कंधा अपनी जगह से उतर गया है। अगर कंधा बार बार उतर रहा है तो 2 तरह की जांचें की जाती हैं। एक सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हम ये देखने के लिए करते हैं कि हड्डी का कितना लॉस हुआ है, हड्डी में कितना नुकसान है कंधा उतरने की वजह से। और एमआरआई, जिसमें हमको ये पता पड़ता है कि लेब्रम या फिर जो कंधे की झिल्ली है उसमें कोई टेयर है कि नहीं है। अब बात आती है कि अगर आपका कंधा उतरता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंधा उतरने का कोई दवाइयों में समाधान नहीं है, कोई कसरत में समाधान नहीं है। तो कंधा उतरने के लिए किसी फिजिशियन को या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने का कोई रोल नहीं है। साथ ही साथ आपको यह जानना आवश्यक है कि कंधा उतरने की सर्जरी जो है वो दूरबीन से की जाती है, आर्थ्रोस्कोपिकली की जाती है, और इस सर्जरी को जो है स्पेसिफिक सर्जन, जो शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी के निष्णात सर्जन होते हैं, वही कर सकते हैं। तो आमतौर पे रूटीन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी इस तकलीफ को आपको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जन जो होते हैं वो दूरबीन के माध्यम से इस तकलीफ को बहुत ही सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में ओपन सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा का पूरा जो काम है वो दूरबीन के माध्यम से संभव है। इसका अभिप्राय यह है कि दूरबीन की एक छोटी सर्जरी, जिसमें 2 या 3 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, उसके माध्यम से कंधा उतरने की तकलीफ को ठीक किया जा सकता है। इस सर्जरी की सक्सेस रेट 97 से 98% तक होती है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आमतौर पे इस सर्जरी के बाद मरीज सब कुछ काम करने में, जिसमें अगर उसको स्पोर्ट्स खेलना है, डांस करना है, उसमें भी सक्षम हो पाता है। खास बात यह है कि आजकल हम आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, दूरबीन की सर्जरी के लिए स्पेशल नॉन मेटालिक एंकर्स का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑल सूचर या पीक मटेरियल या बायोकंपोजिट मटेरियल के बने होते हैं। तो यह जो एंकर्स होते हैं यह आपके कंधे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और कंधे के अंदर जो है
आपकी एक स्टेबिलिटी, सो नॉन मेटेलिक फिक्सेशन मतलब बिना किसी मेटल के पार्टिकल के हम कंधे को दूरबीन के द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक स्थिर कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को करने से न सिर्फ आपके कंधे का बार बार डिस्लोकेशन होना रुकता है, अपितु फर्दर डैमेज जो कंधे का घिसारा होना होता है वो भी नहीं होता है और कंधे का दर्द भी चला जाता है। तो अधिकांश पेशेंट्स में मैं मानता हूं कि मेरे पास अगर जो 100 मरीज आ रहे हैं तो 80% मरीजों में हम दूरबीन से बैंकार्ड या लेब्रल रिपेयर करके आपकी तकलीफ को ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेटल स्क्रू को यूज किए हुए। अब बात आती है कुछ ऐसे मरीजों की जिनको हड्डी का क्षय मतलब बोन लॉस अधिक होता है। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि अब जिन मरीजों को बोन लॉस अधिक होता है उन मरीजों को भी हम दूरबीन के द्वारा लेटार्जिक सर्जरी या दूरबीन के द्वारा बोन ब्लॉक सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। अब ओपन सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रू वाली ओपन लेटार्जिक सर्जरी एक बहुत ही पुरानी तकनीक है जो हम कई वर्षों पहले किया करते थे। यह एक अच्छी सर्जरी है परंतु ओपन सर्जरी होने के कारण इसके कई नुकसान हैं और उन नुकसान को कवर करते हुए अब हमने दूरबीन से सर्जरी करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आर्थ्रोस्कोपिक लेटार्जी या आर्थ्रोस्कोपिक बोन ब्लॉक प्रोसीजर करके, जिसमें भी स्क्रू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, फाइबर टेप एनसेफलाइटिस से हम ये पद्धति करते हैं और ये बहुत ही सफल सर्जरी है अगर आपके कंधे के अंदर का बोन लॉस 15% या उससे अधिक है। ऐसे केसेस में जहां हड्डी का क्षय ज्यादा है वहां पर इस तरह की जो सर्जरी है आर्थ्रोस्कोपिक बोन ब्लॉक सर्जरी जो कि वापस दूरबीन से ही की जाती है, आपको बहुत ही अच्छा लंबे टाइम का रिजल्ट दे सकती है और जिसमें रिकरेंस रेट मतलब वापस कंधा उतरने का जो चांस होता है वो काफी कम हम कर सकते हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी प्रोसीजर्स जो दूरबीन के द्वारा आजकल हम डेवलप कर चुके हैं, काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है साइंस में, और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी क्योंकि हर जगह ऐसा हम जानते हैं कि घुटने में कंधे में हर जगह दूरबीन की सर्जरी की जाने लगी है। तो दूरबीन की सर्जरी करके ही कंधा उतरने की तकलीफ और कम उम्र में कंधे में दर्द की तकलीफ को हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब ओपन सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ओपन लेटार्जे सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओपन लेटार्जे सर्जरी करने के बिना दूरबीन के द्वारा हम काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और यह रिजल्ट की जब मैं बात करता हूं तो इसका रिजल्ट 3 वर्ता होता है। पहला, कंधे में वापस कंधा उतरने का रिस्क कम रहता है। दूसरा, आप कंधे से सारा काम कर पाते हो क्योंकि रिजल्ट का जो पैरामीटर है वो सिर्फ ये नहीं है कि कंधा कितनी बार उतर रहा है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सर्जरी के बाद अपना सारा काम ढंग से कर पाओ। अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो स्पोर्ट्स खेल पाओ और दूसरा जो भी काम कर रहे हो कर पाओ। तो न सिर्फ आपका कंधा वापस उतरता नहीं है बल्कि आप अपने सारे काम भी कर पाते हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ओपन लेटार्जे में संभव नहीं हो पाती है कि लंबे समय तक 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष तक भी इस सर्जरी के बाद कंधे में घिसारा होने का रिस्क नहीं रहता है। ओपन लेटार्जे सर्जरी करने के बाद हमने कई बार देखा है कि लंबे समय में जाके 10 वर्ष 15 वर्ष में जाके कंधे में घिसारा आने लगता है, जिसका कारण जो कोराकोइड बोन ब्लॉक होता है और जो स्क्रू हेड्स होते हैं वो होते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो दूरबीन से हम बोन ब्लॉक सर्जरी करते हैं उसमें यह तकलीफ होने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो हमने देखा है कि यह सर्जरी कन्वेंशनल लेटार्जे या ओपन लेटार्जे सर्जरी की तुलना में काफी श्रेष्ठ पाई गई है। अगर आपको हमारी इस सर्जरी का लाइव वीडियो देखना है तो वो लाइव वीडियो हमने अपलोड कर रखा है और आप YouTube पे जाके लिंक पे क्लिक करके इस सर्जरी के लाइव वीडियो को देख सकते हैं और आप देखेंगे क्योंकि ये सर्जरी दूरबीन के द्वारा की जाती है तो इस सर्जरी का प्रेसिशन, इस सर्जरी की एक्यूरेसी किसी भी ओपन लेटार्जे सर्जरी की तुलना में काफी अधिक होती है। दोस्तों, अगर आपको भी कंधा उतरने की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन ध्यान रखें। अगर आपका बोन लॉस 15% से कम है तो हम दूरबीन से बैंकार्ड सर्जरी या लेब्रल सर्जरी करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह की ओपन लेटार्जे सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका जो बोन लॉस है मतलब हड्डी का क्षय 15% से अधिक है तो अधिकांश केसेस में आर्थ्रोस्कोपिक बोन लॉस सर्जरी जो है वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है, जिसमें ओपन सर्जरी के साइड इफेक्ट के बिना आपके कंधे के इस तकलीफ को बहुत सफलतापूर्वक हम ठीक कर सकते हैं।
अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।